क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2C का सिंप्लीफाई करना है हमने। -7/11 +1/6। ये वही बात दोबारा बता रही हूँ कि अगर माइनस का साइन सेंटर में है और नीचे 11 है तो हम इसको सिंप्लीफाई करके खुद ही हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -7/11 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर इन्होंने शायद हमें कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है, तो हम इसको -7 ऊपर कर लेंगे और नीचे पॉजिटिव इंटीजर 11 आ जाएगा। ठीक है, +1/6 है। 6 और 11 ये दोनों को प्राइम है, इन दोनों का एलसीएम 66 आएगा। फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि 6 एंड 11 का एलसीएम क्या आता है। 6 के टेबल पर जा रहा है तो 1 आ गया और ये 11 एज इट इज़ आ गया। 11 के ही टेबल पर जाता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं जाता। तो 6 × 11 = 66। ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक हमने यहाँ पर 66 को इस तरह से हमने नीचे लिख लेना है और इसी एलसीएम को हमने इस पूरे से भी मल्टीप्लाई करना है और ये प्लस सेंटर में ये प्लस का साइन है और इस पूरे से भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या लिखना है, -7/11 × 66। फिर अगेन ये प्लस का साइन आ गया, 1/6 × 66। ठीक है, यहाँ पर 11 1 टाइम 11 और यहाँ पर 11 6 टाइम 66 आ जाएगा और 6 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होकर -42 आ जाएंगे। 6 एंड -7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -42। फिर ये 6 1 टाइम 6 आ गया और 6 11 टाइम 66 है और ये 11 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही आ गया और ये आ गया यहाँ पर 11 आ गया। ठीक है, 42 में से हमने 11 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है और साइन हमारे पास नेगेटिव वाला साइन आएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पर हमारे पास 31 आ जाएगा, 31/66 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है 31/66। मज़ीद ये डिवाइड अगर आप करना चाहें तो फिर वो डेसिमल में इसका नेगेटिव का साइन आएगा और ऊपर आगे इसके डेसिमल में इसका आंसर आएगा। ठीक है, पार्ट 2 है इसका, -3/-7 + 2/5। ये -3/-7 है, ये आपस में कट जाएंगे तो 3/7 आ जाएगा। 3/7 + 2/5 आ जाएगा। 3 और 5 ये दोनों भी आपस में प्राइम नंबर हैं और इन दोनों का आपस में को प्राइम नंबर है, इन दोनों का एलसीएम 35 आएगा। फिर भी हम यहाँ पर 5 और 7 लिखकर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 5 1 टाइम 5 आ गया, 7 एज इट इज़ नीचे आ गया तो 7 के टेबल पर ही जा रहा है। 7 1 टाइम 7, 5 × 7 = 35। 35 इज़ एलसीएम। अब हम यहाँ पर 35 एक दफ़ा यूँ नीचे लिख लेंगे इस तरह से और इसी 35 को हमने एलसीएम को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे से भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम एक तरह से ये रफ वर्क ही होता है। 3/7 × 35 + 2/5 × 35। ये 7 1 टाइम 7 5 टाइम इज़ 35 और 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर ऊपर हमारे पास 15 आ जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया बीच में और ये 5 1 टाइम 5 एंड 5 7 टाइम 35 एंड 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 2 टाइम इज़ 14। तो यहाँ पर हमारे पास 14 + 15 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। 29/35 ये हमारे पास आंसर है। अगर मज़ीद ये किसी टेबल पर कट होंगे तो हम इसे कट कर लेंगे, लेकिन ये किसी टेबल पे कट नहीं हो रहे तो ये हमारे पास इसी का यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे पास माइनस, ये सेंटर में माइनस लगाया हुआ है, हम इसको -7/9 लिख लेते हैं और प्लस का साइन है 2/7 लिख लेते हैं। 7 और 9 ये भी आपस में को प्राइम है तो इसका एलसीएम हमारे पास 63 आ जाएगा। करके भी देख लेते हैं। 7 और 9 हम कर लेते हैं। 7 तो इसके 7 के ही टेबल में जाएगा। 7 1 टाइम 7 और 9 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हम 3 के टेबल पे करके देख लेते हैं। पहले 3 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 × 3 = ये कितना बन जाएगा, 7 3 टाइम 6 21 21 × 3 = 63। 63 हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 63। अब हमने एक दफ़ा एलसीएम यहाँ पे लिख लिया है 63। अब 63 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ये आप रफ वर्क में ही कर लें तो वो भी ठीक है। जैसे ये पूरी लाइन हम लोग रफ वर्क में भी लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटी क्लासों में इसी तरह से करवाया जाता है कि साथ ही इसके लिखकर 63 यहाँ पे मैं 63 लिख लूँ, भी मज़ीद उसको कट कर लूँ। ठीक है, और नहीं तो फिर हम इसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ पर लाइन लिख ही लेते हैं।
-7/9 है मल्टीप्लाई विथ 63 है, प्लस 2/7 है मल्टीप्लाई विथ 63 है। तो यहाँ पर हमें एक दफ़ा 63 नीचे लिखेंगे, 9 1 टाइम 9 एंड 9 7 टाइम इज़ 63, 7 माइनस 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -49 आ जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 7 1 टाइम 7 एंड 7 9 टाइम इज 63, 9 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, अब -49 एंड 18 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो माइनस का साइन आ गया क्योंकि 49 ग्रेटर है, ग्रेटर डिजिट है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आ गया, लेकिन आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 9 में से 8 निकालेंगे हम 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 31 आ रहा है इसका आंसर, 31/63 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 4 में वापस क्या है, 3/4 -2/5, 3/4 है -2/5 है। 4 एंड 5 ये भी आपस में को प्राइम है, इनका एलसीएम 20 आएगा, तो मैं 3/4 मल्टीप्लाई विथ 20 -2/5 मल्टीप्लाई विथ 20 कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक दफ़ा 20 इस तरह से लिख लिया मैंने। ठीक है, 4 1 टाइम 4 4 5 टाइम इज़ 20, 5 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 15, -5 1 टाइम 1 और 5 4 टाइम इज़ 20, 4 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल टू 8। 15 में से हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्योंकि 15 इधर एक ग्रेटर डिजिट है तो उसके साथ हमारे पास पॉजिटिव है। 7/20 इसका आंसर है।